नमस्कार जी, मेरा नाम दयानंद है और ये छोटे भाई हैं हमारे भूपेंद्र जी। भैया आजकल बड़ा बड़ा जो है चक्कर चल रहा है, जहाँ भी देखो वहीं कोई पति पत्नी को मार रहा है, कोई पत्नी पति को मार रही हैं। ये भाई साहब क्या हो रहा है? क्या ये तो जमाना है, किसको मार रहा है कौन सा, ये तो केस हो ही रहे हैं। पहले तो माँ बाप से बच्चे अलग होते थे, शादी हो गए। हाँ। अब पति पत्नी अलग हो रहे हैं, कोर्ट में तलाक के केस चल रहे हैं, घर में मारपीट हो रही है। क्या चक्कर? पहले इतना तो नहीं होता था, पहले हमारी आपकी उम्र में। तो हमारे आपकी उम्र में माँ बाप शादी करते थे, यहाँ करते थे। नहीं, अब शादी माँ बाप तो ने अब- की हुई है जो। माँ बाप करते हैं वो पहले लव मैरिज कर लेते हैं। तो पहले लव मैरिज कर लेंगे, जब पहले से वो हो जाएगा तो फिर माँ बाप का रोल क्या रहेगा? वो तो माँ बाप को उनकी खुशी देखनी है ना, तो खुशी में कर देते हैं। अब अब होते थे वही है फिर। पहले आपने देखा था ओरिया वाली घटना, वो शादी हुई 15 दिन में ही आदमी को जो है अपने यार दोस्त ने मरवा दिया, वो मरवा दिया। ठीक है, फिर मेरठ वाली मुस्कान वाली हुई। नीले मुस्कान का वो क्या नाम नीले था? ड्रम। नीले ड्रम वाला लड़का नाम क्या था? अब नाम नहीं पता नहीं। तो लड़के ने जो है बताओ वो जेल में है। फिर भी पब्लिक ये नहीं समझती है कि इसका अंजाम क्या होगा। अपनी ज़िंदगी के साथ भी दूसरे को तो मारते हैं, अपनी ज़िंदगी में तो खतरा करते हैं। पुलिस में जेल में जाते हैं। यही फिर वालों कोर्ट कचहरी और वहाँ में पुलिस में वो जो सबूत जब मिलेंगे तो पता चल ही जाता है ना, सारा कुछ पता चल जाता है। भाई कितना झूठ बोल जाओ, कितना बच जाओगे? नहीं। कानून कार्रवाई से हाँ। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। बहुत लंबे होते हैं। नहीं, वो आजकल मतलब कम पढ़े लिखे ना, वो सोचते हैं कि हम तो ऐसे ही बच जाएंगे। कम पढ़े होशियार ज़्यादा बनते हैं, सियाने होते हैं वो आदमी। हाँ, शान जरूर से ज़्यादा शान है, जरूरत से ज़्यादा सियाने होते हैं। वो जानते हैं कि हम ही होशियार हैं, कम अकल होने का। हाँ, बाकी तो बेवकूफ़ है। जो आदमी जो ये समझता है कि हम होशियार हैं और दूसरे बेवकूफ़ है, तो वही फंसते हैं, वही ऐसे काम तो करते अब हैं। मेरठ में जैसे हुआ ना कि वो पहले तो उसका गला दबा दिया और सांप छोड़ दिया उसके पास में। सांप से पकड़े कटवा भी दिया उसको 10 बार। तो सांप था उसमें, सांप जब सपेरा रखता जहर, उसके दांत तोड़ देता हो तो थोड़ी देर तोड़ देता, उसमें जहर कहाँ से आएगा? वो तो पालतू होते हैं ना। तो उन्होंने क्या किया, वो लड़का बुला लिया, आदमी सोते, अमित नाम का लड़का था। अमित सो गया तो उसकी घरवाली थी रविता, उसने अमरदीप को लड़का उसको बुला लिया। रात को उसका मुंह पकड़ के और गला दबा दिया, और गला दबा के सांप उसके जो लाए थे ना जोड़े में खरीद के, मुबारकपुर गाँव कोई मेरठ में, तो उसे सांप से कटवा दिया उसको। पुलिस सोचे कि सांप से मर गया, चिल्लाने लगी सांप काट गया मर गया। और तो वही औरत है, बताओ ये हो रहा है। मतलब उसके और तो ऐसे नाटक कर दी उसने कि जिसको पता ही ना चले। तेरी अच्छे तो अपना दिखा रहे हैं ना। हाँ, ऐसा रो पीटती है जैसे भैया चल रहा है। हाँ। फिर वो जो है उसका पकड़ा कैसे गया, वो पोस्टमार्टम हुआ ना उसका, तो पोस्टमार्टम में उसका सांप का जहर था ही नहीं शरीर में। सांप का जहर से होगा तो शरीर नीला पड़ जाता ना, तो जहर था नहीं उस सांप में जहर। तो उसमें जो गला दबाने दम घुटने से आई ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, जब पुलिस को शक हुआ फिर उसको मार पीट के पूछा दबाव डाल के, तो लड़का भी पकड़ा गया। वो सब पकड़ ही जाएंगे जब हाँ। पोस्टमार्टम होगा तो सब आ जाएंगे। हाँ, वो तो अब कभी और ढंग से जांच नहीं हुई है ना, तो हाथ के फिंगर भी आ जाएंगे। किसने हाथ के दबाया, लड़के ने दबाया कि उसने लेडी जी ने दबाया? नहीं, उन दोनों ने बोल दिया है। नहीं, बोल तो दिया है। अब तो वो दोनों के जो पकड़े गए तो दोनों तो दोनों पकड़े गए हैं। हाँ, तो वो तो बता दो। अब उसकी मुस्कान की एक सहेली और आ गई है जेल में, उसकी बहन आ गई है, जैसे जेल में बंद थी ना मेरठ वाली में, अब वो रविता और आ गई है। वो कह रहा लड़का कि इस औरत ने जो उसका मुंह पकड़ा, हाथ पकड़े, और वो बेचारा उठा भी, वो लड़का सांस घुटने लग गया, तो वो साहब वो जो अपोज भी किया उसने। हाँ, या तो कुछ वैसे होगा ना, दबा दिया, दवाई में बांध के कमजोर रहा होगा लड़का। कितना भी कमजोर हो आदमी, जो हाँ, आदमी जान ज्यादा होती है, मरता है ना, तो पैर पे ताकत उसमें लगता है, डबल ताकत आ जाती है। डबल ताकत आ जाती है बचने के लिए। हाँ, बचने के लिए वो दोनों को घर ही कर लेता, पर लेकिन वो किसी से बांध बूंद रखा होगा। हाँ, कोई चक्कर ऐसा होगा जरूर। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो। और ये भी तो देखो, अड़ोस पड़ोस वालों को किसी को पता ही नहीं चला, किसी को खबर ही नहीं हुई। ये ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, और सुबह उसके माँ बाप ने देखा ना लड़के के कि लड़के के पास सांप है, वो उन्होंने नहीं सोचा सांप काट सांप पे गया। बैठा रहेगा, ये भी आप सांप वहीं रख कर आया। क्या कैसे बैठा रहेगा हाँ, सांप? ये नहीं समझ में आती बात है। फिर तो पुलिस सांप वाले के घर गई है और सांप वाले को उठा लिया है। तो सपेरे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा रखा है सांप रखने के लिए। जयलविश यादव नहीं पकड़ा गया था नोएडा में, गुड़गांव का लड़का, तो वो भी सांप के जहर बेचने के चक्कर में पकड़ा गया था, यूट्यूबर था। वो तो अब जो है पता
पकड़े जा रहे हैं। हाँ, तो अब ये सपेरा पकड़े उसके लड़के कर रहे हैं, तो हमने तो पकड़ा ही नहीं था, ये था चोरी हो गया हमारा। अरे सारा मतलब गुत्थी उलझी पड़ी है सारी। बोलती हूँ 1000 अब सुलझ जाएगी, 2-4 दिन टाइम लगेगा। हफ्ते खाड़ में सुलझ जाएगी, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और आधी खबरें तो दब जाती होंगी जो ऊपर आती नहीं है। हाँ तो वही तो आधी खबरें तो पता ही नहीं चलता जिनका। तो आदमी लोग बाग वैसे ही वो बना देते हैं। जैसे मान लीजिए अपने आप सांप उठा के ये आ ही नहीं सकता। जलाया तो मामला खत्म हो जाता। नहीं अल्लाह होता तो पता नहीं चलता किसी को। तो ये देश के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए बहुत खतरनाक है। अब देखो होशियार रहिए तुम। नहीं मैं तो रहूँगा, हम दोनों तो बड़ी उम्र होगी, हमारा तो क्या होगा, छोटी उम्र के बच्चों तो समाज में रहते तो सबकी चिंता तो होती है ना। नहीं चलो और सब ये बात सही है। ये जमाना मतलब अब जीने लायक नहीं रह गया, आगे के बच्चों को बहुत बुरा हाल हो गया है। बहुत बेकार। ऐसा कलयुग ना, रामचंद्र कह गए सियासी ऐसा कलयुग आएगा, वो कलयुग आ गया है। कलयुग चल ही रहा है। और वो मतलब कलयुग की मतलब ज़्यादा ऊपर पहुंच गया, बहुत ज़्यादा। अरे अभी तो स्टार्ट हुआ है, 5000 साल हुए हैं। हाँ बहुत बुरा हाल होना है। और ये 100 साल का होता है, कितने का 1000 का होता है। अभी तो बहुत 5000 साल का, पता नहीं कितने का, 10 लाख साल का कितने का होता है। 1000 साल का। चलो ठीक है, और यही सोच के बात कर रहे थे। मैं चलो भाई क्या, हम भी समाज में रहते हैं, थोड़ा दुख तो होता ही है। किसी का बच्चा गया जवान, खाता कमाता लड़का, माँ बाप ने पाला पोसा इतना बड़ा कर दिया। वो तो बात सही है। शादी में डीजे बजाओ। नहीं डीजे बजाओ, घर वालों को पता नहीं रहता है हमारा बच्चा कहाँ जा रहा, क्या आ रहा, कहाँ से। अरे बहू कहाँ से क्या कर रही है, कर रही है। तो पहले से ही पता होगा, जरूर पता होगा। पहले से थोड़ा डांट के वो करते, या तो फिर सफाई अरे छोड़ देते। एक केस और हुआ था, आपको बताऊँ, एक केस यूपी में हुआ था। वो कोई लड़की किसी से फंसी हुई थी, बहू उसकी, 2-3 बच्चे थे, वो शादी कर दी उसकी, 4 दिन बाद वापस भी रख ली, रख भी ली। 4 दिन चली तो रख भी ली वापस से। हाँ तो ये कैसे रख लेते हैं वापस फिर? अब अपने बच्चों को पालने के लिए यार हाँ। सब अब तो क्या करें, मजबूरी है। समझौता कर लेता वक्त क्या समझौता कर, वक्त से समझौता कर लेता आदमी। हाँ सही बात थोड़ी है। सही बात है। अब मान लो चली गई, अब मान लो गलती से चली गई या जानबूझ के चली गई, कैसे भी चली गई, तो बच्चा पालने और उसको अपना भी देखना है, तो इस वजह से आदमी सब मिट्टी डाल लेके चला लेता है। क्या करें भाई, इस वीडियो का यही हमारा दोनों भाइयों का समझाने का, भाई थोड़े घर में शांत रहो, सतर्क रहो और झगड़ा उगड़ा मत करो। क्यों जी, मिल के रहो, प्यार से रहो। आजकल की नहीं जनरेशन बनती है तो अलग अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, मारने की क्या मारने जरूरत की है। और मरने की क्या जरूरत है। हाँ ये सही कह रहे हैं, मारने अलग रहो, छोड़ छोड़ कमा खाओ। दिल्ली दुनिया बहुत बड़ी है, मेरठ छोड़ के मुजफ्फरनगर चले अरे जाओ, कहीं दुनिया और चले बहुत जाओ, बड़ी है। बहुत बड़ी आराम से है। रहो, खाओ पियो, प्रेम से मार रहो। उसको मार तो दूसरे की जान ले लो, पाप नहीं। लगे। एक दूसरे में नहीं बढ़ रही है, पटरी नहीं खा रही तो छोड़ो, क्या कोर्ट कचहरी करो, क्या वो करो। हाँ, जब तो दिल नहीं मिल रहा है तो फिर छोड़ो। बेकार है। हाँ, बस अच्छी बात, तुम अपना बिल्कुल सही कमा कह रहे खाओ, हैं। तुम अपने अलग करो। बिल्कुल सही दुनिया कह रहे बहुत हैं। बड़ी है, हमारा यही कुछ भी मैसेज करो। है, हमारा यही मैसेज देने का। ये भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं बनती अलग हो जाओ, बस पर ये मारना की और मरने की क्या ये जरूरत है? हत्या करना, जेल में जाना, इनको बंद करो, ये अच्छा नहीं है। अच्छा जी, राम राम जी, राम राम। धन्यवाद जी आपका है। बहुत बढ़िया बात बताई भाई साहब ने, इस पे अमल करोगे जिंदगी सुखी रहेगी।